हेलो नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का राम क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। प्यारे विद्यार्थियों, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे राजस्थान चतुर्थ श्रेणी परीक्षा के टॉप 50 क्वेश्चन पढ़ेंगे। अगर आप चतुर्थ श्रेणी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो मेरे प्यारे साथियों, आपके लिए ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि हम 50 ऐसे क्वेश्चन पढ़ेंगे जो बार बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं, बार बार रिपीट हुए हैं और पहले भी चतुर्थ श्रेणी परीक्षा के अंदर पूछे गए हैं। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्लास में लास्ट तक जरूर बने रहे। हम राजस्थान जीके, कला, संस्कृति, भूगोल, इतिहास के टॉप 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं। तो साथियों, इस मॉडल पेपर में हम 50 क्वेश्चन पढ़ रहे हैं और आप सभी को हर एक क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में देते चलना है। देखते हैं आप 50 में से कितने क्वेश्चन सही कर पाते हैं। चलो साथियों, शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, नवलखा सागर झील किस जिले में है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, नवलखा सागर झील किस जिले में है? बारां, दौसा, टोंक या बूंदी? चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, नवलखा सागर झील कौन से जिले में हो जाएगी? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट से कमेंट करो। बिल्कुल बूंदी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। नवलखा सागर झील है बूंदी में, यानी कि डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 84 खंभों की छतरी भी मेरे प्यारे विद्यार्थियों बूंदी में स्थित है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मावटा नामक झील कहाँ स्थित है? बताओ साथियों, यहाँ पर मावटा, मावटा भी बोल सकते हैं और इसका सही नाम है मावटा, ठीक है ना। मावटा या फिर इसे मावटा भी बोल सकते हैं, पेपर में मावटा भी आ सकती है, ठीक है ना। मावटा या मावटा झील कहाँ पर स्थित है? चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मावटा नामक झील कहाँ पर है? उदयपुर, बंदबारेट, अलवर या आमेर? बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मावटा, यानी मैं आपको बताया था, इसको मावटा भी बोल सकते हैं और मावटा भी बोल सकते हैं। मावटा नामक झील मेरे प्यारे विद्यार्थियों आमेर में है। कहां पर है? आमेर में स्थित है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत शानदार क्वेश्चन आ रहा है, इसका सभी विद्यार्थी कमेंट करना, ठीक है ना, क्योंकि हम कमेंट करते आगे बढ़ेंगे। चलो बताओ, सोम कमला अंबा सिंचाई परियोजना किस जिले में स्थित है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्या सोम प्लस कमला प्लस अंबा, सोम कमला अमला सिंचाई परियोजना किस जिले में है? डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, बांसवाड़ा? चलो बताओ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। सोम कमला अंबा सिंचाई परियोजना किस जिले में है? डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, बांसवाड़ा? सर राइट हो जाएगा डूंगरपुर में। कहाँ पर है याद रख लेना, क्योंकि ये प्रश्न पहले भी बीएसटीसी में और सीटी में और राजस्थान पुलिस में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इंदिरा गांधी नहर का प्रारंभ कब हुआ था? इंदिरा गांधी नहर का प्रारंभ कब हुई मेरे प्यारे साथियों? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फटाफट से कमेंट करो। इंदिरा गांधी नहर कब प्रारंभ हुई थी? 31 मार्च 1958 राइट आंसर होगा इसका। क्या होगा? 31 मार्च 1958 को इंदिरा गांधी नहर परियोजना प्रारंभ हुई थी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सागवान रोपण हेतु सबसे उपयुक्त जिला कौन सा है? सागवान हेतु यानी कि सागवान रोपण हेतु सबसे उपयुक्त जिला कौन सा होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों? जालोर, सिरोही, भरतपुर, अलवर, गंगानगर, बीकानेर या बांसवाड़ा, उदयपुर? चलो बताओ, सागवान रोपण हेतु सबसे प्रसिद्ध जिला राजस्थान का प्यारे विद्यार्थियों अलवर एवं भरतपुर है, ठीक है ना। याद रख लेना, सागवान रोपण हेतु सबसे उपयुक्त जिला आपसे पूछा जाए तो भरतपुर और अलवर सागवान हेतु सबसे उपयुक्त जिला है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत शानदार क्वेश्चन है, सेवन घास किस जिले में विस्तृत रूप से उगती है? सेवन घास, जिससे अपनी भाषा में हम साँव भी बोला करते हैं, ठीक है ना। क्या बोला करते हैं? साँव भी बोला करते हैं। सेवन घास किस जिले में विस्तृत रूप से उगती हैं? बाड़मेर, सीकर, जैसलमेर या जोधपुर? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सेवन घास किस जिले में विस्तृत रूप से उगती हैं? सर जैसलमेर राइट आंसर होगा। क्या होगा? जैसलमेर इसका राइट आंसर हो जाएगा। जैसलमेर में सेवन घास विस्तृत रूप से उगती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान में तांबे का विशाल भंडार कहाँ पर पाया गया? कहाँ पर स्थित है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान में तांबे का विशाल भंडार कहाँ पर स्थित है? डीडवाना क्षेत्र में, खेतड़ी में, उदयपुर में, बीकानेर में? बिल्कुल कमेंट होना चाहिए मेरे सभी प्यारे विद्यार्थियों का, राजस्थान में तांबे का विशाल भंडार। बिल्कुल सर बी राइट आंसर हो जाएगा, खेतड़ी में, ठीक है ना।
खेतड़ी में तांबे का विशाल भंडार पाया गया है। एक बार सभी विद्यार्थी जो चतुर्थ श्रेणी बीएसटीसी या फिर अन्य कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी करो, फटाफट से चैनल को, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइबर कर लो, ताकि आने वाली अगली क्लास आपको सबसे पहले मिल सकेगी। विशेष करके चतुर्थ श्रेणी बीएसटीसी वालों साथियों, अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं, आप नौकरी पाना चाहते हैं, तो फटाफट से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइबर कर लो। या फिर आपको डेली चतुर्थ श्रेणी परीक्षा और बीएसटीसी परीक्षा की अच्छी अच्छी क्लासें आपको देखने को मिलेगी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जरगा पर्वत किस जिले में है? बताओ जरगा पर्वत कौन सा पर्वत हो गया? जरगा पर्वत अपने पहले भी पढ़ा था एक क्वेश्चन, ठीक है ना। जरगा पर्वत कौन से जिले में है? नागौर, उदयपुर, राजसमंद या चित्तौड़गढ़? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जरगा पर्वत किस जिले में हो जाएगा? नागौर, उदयपुर, राजसमंद या चित्तौड़गढ़? सर जरगा पर्वत है उदयपुर में। कहाँ पर है? उदयपुर में क्या है? जरगा पर्वत है। और वनावरण की दृष्टि से सबसे समृद्ध जिला भी कौन सा हो जाएगा? उदयपुर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, रण क्षेत्र बाहुल्य वाला जिला है। रण क्षेत्र बाहुल्य वाला जिला कौन सा है? सभी को पता है, क्या है? जैसलमेर है। रण क्षेत्र वाला जिला कौन सा है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? जैसलमेर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान साहित्य अकादमी कहाँ पर स्थित है? राजस्थान साहित्य अकादमी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको स्टार लगा लेना, क्योंकि ये पहले भी पूछा गया है, ठीक है ना। पहले भी बहुत सारी परीक्षाओं में बार बार रिपीट हुआ क्वेश्चन है कि राजस्थान साहित्य अकादमी कहाँ पर स्थित है? जोधपुर, जयपुर, बीकानेर या टोंक? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राइट आंसर दे दो फटाफट से। राजस्थान साहित्य अकादमी कहाँ पर हो जाएगी? उदयपुर में, ठीक है ना। राजस्थान साहित्य अकादमी मेरे प्यारे विद्यार्थियों उदयपुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थानी मुहावरा कतर व्योतकरणों का अर्थ होता है। राजस्थानी मुहावरा कतर व्योतकरणों यानी कि कतर व्योतकरणों, इस पंक्ति का अर्थ क्या है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? बहुत शानदार मुहावरा है। ये क्वेश्चन रीट तक भी पूछा गया है, रीट परीक्षा में भी पूछ लिया गया है। राजस्थानी मुहावरा कतर व्योतकरणों यानी कि खर्चे में कमी करणों, इसको राइट आंसर क्या हो जाएगा? खर्चे में कमी करणों। ध्यान रखना, कतर व्योतकरणों यानी कि खर्चे में कमी करणों इसका अर्थ होता है। चलो अगला क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, किस ग्रंथ को राजस्थान का गजेटियर कहा जाता है? बहुत शानदार क्वेश्चन है भाई साहब, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। फटाफट से सभी विद्यार्थी कमेंट करेंगे, किस ग्रंथ को राजस्थान का गजेटियर कहा जाता है? मारवाड़ रा प्रगनारी विगत, पद्मावत, एकलिंग, नैन श्री ख्यात? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, किस ग्रंथ को राजस्थान का गजेटियर कहा जाता है? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा सर, मारवाड़ रा जो प्रगनारी विगत है इसको क्या कहा जाता है? इसको राजस्थान का गजेटियर भी कहा जाता है, ठीक है ना। मारवाड़ रा प्रगनारी विगत को राजस्थान का गजेटियर भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान का नेहरू किसे कहा जाता है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत शानदार क्वेश्चन है। राजस्थान का नेहरू किसे कहा जाता है? मोहनलाल सुखाड़िया, जुगल किशोर चतुर्वेदी, जय नारायण व्यास या दामोदर लाल व्यास? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान का नेहरू किसे कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजस्थान का नेहरू इससे कहा जाता है जुगल किशोर चतुर्वेदी को, ठीक है ना। बी करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई साहब, जुगल किशोर चतुर्वेदी को राजस्थान का नेहरू कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान का तकनीकी विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? कौन सा विश्वविद्यालय? तकनीकी विश्वविद्यालय। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजस्थान में तकनीकी विश्वविद्यालय की बात करें मेरे प्यारे विद्यार्थी तो कोटा में है, ठीक है ना। कोटा में है। कहाँ पर है? राजस्थान में तकनीकी विश्वविद्यालय कहाँ पर हो जाएगा? कोटा में। इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, 32 खंभों की छतरी का निर्माण किसने कराया था? बहुत शानदार क्वेश्चन है। 32 खंभों की छतरी का निर्माण कराया था हमीर देव ने, ठीक है ना। हमीर देव ने मेरे प्यारे विद्यार्थियों 32 खंभों की छतरी का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत शानदार अच्छा क्वेश्चन आया है। ये क्वेश्चन भी बीएसटीसी, सीईटी, चतुर्थ श्रेणी, पटवारी सभी परीक्षाओं में पूछ लिया गया है, ठीक है ना। बातारी फुलवारी की रचना किसने की? चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बातारी फुलवारी की रचना किसने की थी? विजयदान देता ने, जयानक, सूर्यमल मिश्रण, इनमें से कोई नहीं। चलो बताओ, बातारी फुलवारी की रचना किसने की थी मेरे साथियों? करेक्ट आंसर हो जाएगा सर, बातारी फुलवारी की रचना तो की थी विजयदान देता ने, ठीक है ना। विजयदान देता ने बातारी फुलवारी की रचना की थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रख लेना, बातारी फुलवारी की रचना किसने की थी? विजयदान देता ने। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मारवाड़ का पितृहंता किसे कहा जाता है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मारवाड़ का पितृहंता किसे कहा जाता है? राव गंगा को, राव सूजा को, मालदेव को या राव जोधा को? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मारवाड़ का पितृहंता किसे
कहा जाएगा? मालदेव को, ठीक है ना। मालदेव को मेरे प्यारे विद्यार्थियों मारवाड़ का पितरंता भी कहा जाता है। इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो फटाफट से। मामादेव कुंड कहाँ पर है? पीटीआई परीक्षा में पूछा था ये। मामादेव कुंड, क्या मामादेव कुंड कहाँ पर है भाई साहब? अच्छा क्वेश्चन है। सोनारगढ़ में, कुंभलगढ़ में, जयगढ़ में या जूनागढ़ में? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों मामादेव कुंड कहाँ पर है? बिल्कुल सर, मामादेव कुंड है कुंभलगढ़ में। कहाँ पर हो जाएगा? कुंभलगढ़ में मामादेव कुंड स्थित है। अगला क्वेश्चन देखो। महिला आभूषण नेवरी शरीर के किस भाग में पहनी जाती हैं? चलो बताओ। महिला आभूषण नेवरी भी बोलते हैं, इसको नेवारी भी बोला जाता है, ठीक है ना। तो बताओ महिला आभूषण नेवरी शरीर के किस भाग में पहनी जाती हैं? गर्दन, पांव, हाथ या उंगली? साथियों नेवरी पहनी जाती है पाँव में। कहाँ पर पहनी जाती है? नेवरी पहनी जाती है पाँव में। ये पाँव के इस प्रकार की चेन की तरफ होती है, उसको पाँव में पहना जाता है। यानी कि महिला आभूषण नेवरी शरीर के किस भाग में पहनी जाती है? पाँव। बी राइट आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। बिड़ला सीमेंट वृक्ष कहाँ पर स्थित है? बताओ। बिड़ला सीमेंट वृक्ष कहाँ पर है? बिड़ला सीमेंट वृक्ष तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों चित्तौड़गढ़ में हो जाएगा, ठीक है ना। ये सेकंड ग्रेड के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है। बिड़ला सीमेंट वृक्ष कहाँ पर स्थित है भाई साहब? चित्तौड़गढ़ राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। राजस्थान के किस जिले में कांच उद्योग स्थापित हुआ है? जेल प्रहरी के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है ये, ठीक है ना। जेल प्रहरी के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है कि राजस्थान के किस जिले में कांच उद्योग स्थापित हुआ है? कहाँ पर हुआ है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? कांच उद्योग कहाँ पर स्थापित हुआ है? धौलपुर में, डूंगरपुर में, सिरोही में या चित्तौड़गढ़ में? चलो बताओ फटाफट से राइट आंसर बता देना। राजस्थान के किस जिले में कांच उद्योग स्थापित हुआ है? कांच उद्योग स्थापित हुआ है मेरे प्यारे विद्यार्थियों धौलपुर में। कहाँ पर हुआ है? किस जिले में कांच उद्योग स्थापित हुआ है भाई साहब? ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। किस जिले में कांच उद्योग स्थापित हुआ है? धौलपुर में। चलो अगला क्वेश्चन देखो। 100 टापुओं का क्षेत्र किसे कहते हैं? क्या 100 टापुओं का क्षेत्र? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना। 100 टापुओं का क्षेत्र किसे कहा जाएगा? डूंगरपुर, जालोर, उदयपुर या बांसवाड़ा? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों 100 टापू का क्षेत्र किसे कहा जाता है? बांसवाड़ा को, ठीक है ना। बांसवाड़ा को 100 टापू का क्षेत्र भी कहा जाता है। डी राइट आंसर हो जाएगा। ये रीट लेवल 2 एलडीसी परीक्षा के अंदर पूछा गया है। पहले भी बीएसटीसी परीक्षा में पूछा गया था कि 100 टापू का क्षेत्र किसे कहेंगे? बांसवाड़ा को। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। जिंदोल सुरंग राजस्थान के किस जिले में है? कौन सी सुरंग हो गई मेरे प्यारे विद्यार्थियों? जिंदोल सुरंग, ठीक है ना। जिंदोल सुरंग राजस्थान के किस जिले में है? जयपुर, अलवर, उदयपुर या राजसमंद? चलो बताओ। जिंदोल सुरंग राजस्थान के कौन से जिले में है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? अलवर में। अलवर में जिंदोल सुरंग है। बी करेक्ट आंसर होगा। फटाफट से मेरे सभी विद्यार्थी कमेंट करते चलो। भाई साहब आपको बताना है कि आप 50 में से कितने क्वेश्चन सही कर पाते हैं, आपकी तैयारी कैसी है, ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखो। 9 मंजिला बावड़ी तथा उसका निर्माण किसने किया? कहाँ है बताओ। 9 मंजिला बावड़ी कहाँ पर है तथा उसका निर्माण किसने किया था? एआरओ भर्ती के अंदर पूछा गया था, ठीक है ना। चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों। एक बार सभी विद्यार्थी क्लास को शेयर कर दो, ठीक है ना। जितने भी मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थी जुड़े हैं शेयर कर दो, क्योंकि अपने सफलता पानी है और लगातार क्लासे को देखना है। अन्य क्लासे देखने अपने प्ले लिस्ट में भी जाना पड़ेगा, ठीक है ना। प्ले लिस्ट में जाकर भी अन्य क्लासे को देखो। अगर सफलता पाना चाहते हैं, सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो साथियों आपको मेहनत करनी पड़ेगी। लगातार क्लासे देखो, आपका जरूर सिलेक्शन होगा। और यहाँ पर आपकी सभी टॉपिक वाइज क्लासेस चलाई जाएगी, इसलिए सभी विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइबर कर लेना, ठीक है ना। तो बताओ 9 मंजिला बावड़ी तथा उसका निर्माण किसने किया? भाई साहब 9 मंजिला बावड़ी है नीम राणा अलवर में, ठीक है ना। नीम राणा अलवर में 9 मंजिला बावड़ी है और इसका निर्माण करवाया था टोडरमल ने। किसने करवाया था? महाराजा टोडरमल ने इसका निर्माण करवाया था। नीम राणा में 9 मंजिला बावड़ी स्थित है। ये अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रख लेना। 9 मंजिला बावड़ी कहां पर हो गई? नीम राणा अलवर में है। टोडरमल ने इसका निर्माण करवाया था। अगला क्वेश्चन देखो। दूध बावड़ी किस जिले में है? दूध बावड़ी इसको क्या बोला जाता है? बहुत बार दूध या बावड़ी भी पेपर में आ जाती है कि दूध या बावड़ी बताओ। यानी कि दूध बावड़ी, दूध या बावड़ी एक ही है। दूध बावड़ी किस जिले में है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? सिरोही में है, ठीक है ना। सिरोही के अंदर दूध बावड़ी है और एक क्वेश्चन जेल परीक्षा के अंदर पूछा गया था, ठीक है ना। दूध बावड़ी कहां पर हो गई मेरे प्यारे विद्यार्थियों? ए राइट आंसर हो जाएगा, सिरोही में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन आ रहा है। राजस्थान का प्रथम स्वतंत्रता सेनानी जिन्हें 1857 के संग्राम में अंग्रेजों ने फांसी पर लटकाया था,
बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान का प्रथम स्वतंत्रता सेनानी जिसे 1857 के संग्राम में अंग्रेजों ने फांसी पर लटकाया था, कौन था? कुशाल सिंह, अमरचंद भाटिया, यज्ञ नारायण या नरसिंह दास? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान का प्रथम स्वतंत्रता सेनानी जिन्हें 1857 के संग्राम में अंग्रेजों ने फांसी पर लटकाया था, कौन था मेरे प्यारे विद्यार्थियों? अमरचंद भाटिया, ठीक है ना। अमरचंद भाटिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान में भील आंदोलन के प्रणेता कौन थे? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान में भील आंदोलन के प्रणेता कौन थे मेरे प्यारे विद्यार्थियों? मोतीलाल तेजावत, गुरु गोविंद गिरी, बाबा बालेश्वर या भोगीलाल पांड्या? चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान में भील आंदोलन के प्रणेता कौन थे? करेक्ट आंसर बताओ। भील आंदोलन के प्रणेता थे मेरे प्यारे विद्यार्थियों गुरु गोविंद सिंह, ठीक है ना। गुरु गोविंद सिंह भील आंदोलन के प्रणेता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत शानदार क्वेश्चन आया है, अच्छा क्वेश्चन है, इसका जवाब आप सभी ने देना है, ठीक है ना। बिजोलिया आंदोलन में किस जाति के लोग सर्वाधिक संख्या में थे? भाई साहब बीएसटीसी परीक्षा में तो पूछ लिया गया है, हो सकता है इस बार आपके चतुर्थ श्रेणी परीक्षा में छप जाए। बिजोलिया आंदोलन में किस जाति के लोग सर्वाधिक संख्या में थे? सिख, धाकड़, भील, मीणा। जो बिजोलिया का आंदोलन हुआ था मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसमें धाकड़ समाज के लोग सबसे ज्यादा थे। किस समाज के थे? धाकड़ समाज के लोग सबसे ज्यादा संख्या में थे। धाकड़ जाति के लोग सर्वाधिक संख्या में थे। चलो अगला क्वेश्चन देखो। 12 में मुकुंदरा पहाड़ियों पर बना दुर्ग है। 12 की जो मुकुंदरा पहाड़ी है उसमें कौन सा दुर्ग बना हुआ है? भाई साहब उसमें तो शाहबाद दुर्ग बना हुआ है, ठीक है ना। शाहबाद दुर्ग राइट आंसर हो जाएगा। 12 की मुकुंदरा पहाड़ी पर कौन सा दुर्ग बना हुआ है? शाहबाद दुर्ग बना हुआ है। चलो अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया है, इसको फटाफट से देखो, इसका आंसर भी आपको देना है, ठीक है ना। यह दुर्ग इतना ऊंचा है, यह दुर्ग इतना ऊंचा है कि नीचे से ऊपर देखने में सिर की पगड़ी गिर जाती है। अबुल फजल ने किस दुर्ग के लिए कहा था? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यह दुर्ग इतना ऊंचा है कि नीचे से ऊपर देखने में सिर की पगड़ी गिर जाती है, ये किस दुर्ग के लिए कहा था मेरे प्यारे विद्यार्थियों? कुंभलगढ़ दुर्ग, चित्तौड़गढ़ दुर्ग, रणथंभौर दुर्ग या गागरोन दुर्ग? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि यह दुर्ग इतना ऊंचा है कि नीचे से ऊपर देखेंगे तो क्या है? सिर की पगड़ी गिर जाएगी। किस दुर्ग के लिए कहा था? ये कहा था कुंभलगढ़ दुर्ग के लिए। किसके लिए कहा था मेरे प्यारे विद्यार्थियों? कुंभलगढ़ दुर्ग के लिए कहा था। ए राइट आंसर हो जाएगा कि यह दुर्ग इतना ऊंचा है कि नीचे से ऊपर देखने में क्या हो जाएगी? सिर की पगड़ी गिर जाएगी। अगला क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, भारत का मक्का के नाम से कौन सा शहर प्रसिद्ध है? भारत का मक्का किसे कहा जाता है? अजमेर को कहा जाता है भाई साहब। अजमेर को क्या कहा जाएगा? भारत का मक्का भी कहा जाता है और साथ ही अंडू की टोकरी भी अजमेर को कहा जाता है, ठीक है ना। अंडू की टोकरी भी अजमेर को ही कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पारसी इतिहासकार ने हसमत वाला राजा किसे बताया? चलो बताओ किसे कहा था? पारसी इतिहासकार ने हसमत वाला राजा किसे कहा मेरे प्यारे विद्यार्थियों? राव मालदेव को, ठीक है ना। राव मालदेव को हसमत वाला राजा बताया गया था। चलो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, टोंक मुस्लिम रियासत का संस्थापक कौन था? टोंक मुस्लिम रियासत का संस्थापक कौन था मेरे प्यारे विद्यार्थियों? बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा अमीर खां पिंडारी। कौन था? आमिर खान, ठीक है ना। आमिर खां पिंडारी टोंक मुस्लिम रियासत का संस्थापक था। टोंक को नवाबों की नगरी के नाम से भी जानी जाती है, ठीक है ना। टोंक को नवाबों की नगरी के नाम से भी जाना जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 84 खंभों की छतरी राजस्थान में कहाँ पर है? मैंने आपको पहले ही बता दी थी, ठीक है ना। 84 खंभों की छतरी राजस्थान में कहाँ पर है? बूंदी में, ठीक है ना। कहाँ पर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? बूंदी के अंदर 84 खंभों की छतरी स्थित है। अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान में गुरु शिखर चोटी की ऊंचाई कितनी है? राजस्थान में गुरु शिखर चोटी की ऊंचाई कितनी है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? 2550, 1722, 1780 या 2500 मीटर? चलो बताओ राजस्थान में गुरु शिखर चोटी की ऊंचाई कितनी है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? करेक्ट आंसर हो जाएगा, राजस्थान में गुरु शिखर चोटी की ऊंचाई की बात करें तो 1722 मीटर, ठीक है ना। 1722 मीटर राजस्थान में गुरु शिखर चोटी की ऊंचाई है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ओडिया पठार किस जिले में है? ओडिया पठार राजस्थान के कौन से जिले में है? डूंगरपुर, सिरोही, टोंक या बूंदी? चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ओडिया पठार कहाँ पर है? करेक्ट आंसर बता दो फटाफट से। सर सिरोही में हो जाएगा। कहाँ पर है? सिरोही के अंदर ओडिया पठार स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील?
राजस्थान की सबसे बड़ी खारे जल की झील, खारे पानी की झील कौन सी है? सांबर, डीडवाना, पंचभद्रा या लूणकसर? चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, फटाफट से कमेंट करो। राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? सर खारे पानी की झील सांबर है, ठीक है ना। सबसे बड़ी खारे पानी की झील बात करें तो सांबर झील राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, किस ग्रंथ को राजस्थान का गजेटियर कहा जाता है? मैंने आपको पहले ही बता दिया था, ठीक है ना। तो मारवाड़ प्रगनारी विगतें उसको राजस्थान का गजेटियर कहा जाता है। चलो साथियों, आज की क्लास में हमने महत्वपूर्ण 50 क्वेश्चन पढ़े हैं। आप ईमानदारी के साथ बताइए आपके 50 में से लगभग कितने क्वेश्चन सही निकले होंगे, ठीक है ना। तो सभी एक बार कमेंट कर दो और क्लास को लाइक करके शेयर करके सब्सक्राइबर तो जरूर कर देना, क्योंकि अगली क्लास अगला मॉडल पेपर जब भी आएगा आपको सबसे पहले मिलेगा।